नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर जो ताजा सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से बीएमसी चुनाव पर किसका कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि 4 हफ्ते में निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। और उसी बीच जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी चुनाव को लेकर कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें बीएमसी चुनाव को लेकर करीब 59,000 करोड़ का बजट है और इस बार महानगर पालिका मुंबई में किसका कब्जा होगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि इस बार चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि 20 साल बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं, एक मंच पर दिखे हैं और मराठी वोट को लेकर अपना अपना दावा करते नजर आ रहे हैं। और अगर मराठी वोट एक साथ होता है तो क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र यानी बीएमसी चुनाव को लेकर क्या यहाँ पर जो है आंकड़े किसके पक्ष में हो सकते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर जो ताजा सर्वे है उसमें बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा करने की लड़ाई में अगर शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर बात की जाए तो किसका समर्थन लोग करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट को यहाँ पर 26% लोग करेंगे समर्थन करेंगे, जबकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो गठबंधन हो उसको 52% लोग कह रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में समर्थन कर सकते हैं और कह नहीं सकते ऐसे 21% लोग आ जाते हैं। जबकि बीएमसी चुनाव को लेकर एक और जो बड़ा सवाल उसमें एक मुंबई कर के रूप में कौन सा मुद्दा यहाँ पर ज्यादा प्रभावी इस बार बीएमसी चुनाव में होगा। गड्ढे यहाँ 19% लोगों की समस्या है, जल जमाव भी 14% लोगों की समस्या है, अपर्याप्त परिवहन 10% लोगों की समस्या है, गंदगी 16% लोगों की समस्या है, पानी की समस्या 11% और झुग्गी पुनर्वास 4.7%, अन्य मुद्दे 9.6% और कह नहीं सकते हैं 14% लोग ऐसे भी हैं जो बीएमसी चुनाव में अन्य मुद्दों को महत्वपूर्ण यहाँ पर देख रहे हैं। तो बीएमसी चुनाव को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आ रहे हैं। क्या आपके अपने स्थानीय पार्षद, नगर सेवक द्वारा किए गए कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट हैं 20% लोग कह रहे हैं, कुछ हद तक संतुष्ट हैं ऐसे 16% लोग आते हैं। मुंबई बीएमसी चुनाव 2017 से 2022 तक का जो शिवसेना मेयर का कार्यकाल रहा है उसकी तुलना एनडीए शासन के तहत बीएमसी आयुक्तों के वर्तमान काल को आप किस प्रकार से आंकते हैं, क्योंकि 2017 से 2022 तक उद्धव ठाकरे और उसके बाद एनडीए की सरकार बनी है, तो एनडीए का अब तक का जो बीएमसी का कार्यकाल है उसको किस प्रकार से लोग देख रहे हैं। काफी हद तक बेहतर कहने वाले 19.9% लोग हैं और कुछ हद तक बेहतर कहने वाले 17.5% लोग आ जाते हैं। यानी बीएमसी चुनाव 2025 चुनौतीपूर्ण इस बार होने जा रहा है। 2017 के अलावा अगर बात की तो कुछ और भी सवाल थे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुंबई में समीकरण मराठी वोट भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मराठी मतदाता यहाँ पर 38% के करीब हैं, मुस्लिम मतदाता करीब 19% करीब हैं, उत्तर भारतीय मतदाता 17%, गुजराती राजस्थानी मतदाता भी यहाँ 15% करीब हैं, दक्षिण भारतीय मतदाता भी करीब 6% हैं और सिंधी, बंगाली, पारसी आदि मतदाता 2% करीब हैं। तो इस बार मराठी वोट को लेकर जिसका से उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक मंच पर दिखे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस महाविकास अघाड़ी से यहाँ पर अलग होकर चुनाव लड़ेगी या फिर एक साथ चुनाव लड़ेगी, ये भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि जिस कहा से यहाँ पर जो रणनीति है, जिस कहा से यहाँ पर चुनाव को लेकर जो विश्लेषण सामने है उसमें माना जा रहा है कि कांग्रेस महाविकास अघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। लेकिन 2017 बीएमसी चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो 227 सीटों का जो चुनावी परिणाम था वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में था, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 82 सीटें हासिल की थी और शिवसेना ने यहाँ 84 सीटें। लेकिन शिवसेना अब 2 दल में बट गई है, एक एकनाथ शिंदे और एक उद्धव ठाकरे। तो कौन सा दल मजबूत होगा बीएमसी चुनाव को लेकर, इस पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को 31 सीटें और एनसीपी 2 दल में बटी हुई है, एक तरफ यहाँ पर जिसका से अजीत गुट है और एक तरफ है यहाँ पर राजनीतिक चाणक्य यहाँ पर अजीत पवार है। तो इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस आधार पर क्या बीएमसी चुनाव में फिर सत्ता में लौटेंगे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का साथ क्या उनको मिलता है और मराठी वोट एकजुट होंगे तो बीएमसी चुनाव में खेला हो सकता है। इसको लेकर अपनी ताल यहाँ पर उद्धव ठाकरे ठोकते नजर आ रहे हैं और बीएमसी चुनाव की रणनीति पर काम करते नजर आए हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर बात की जाए, यहाँ पर सभी दल बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, तो किस दल को कितनी यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना शिंदे गुट को यहाँ पर 42 सीटें, कांग्रेस के लिए 12 सीटें, एनसीपी अजीत के लिए 6 सीटें,
और शिवसेना उद्धव गुट को 55 सीटें, एनसीपी पवार के लिए 10 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जबकि एमएनएस यहां पर राज ठाकरे को 16 सीटें और अन्य दल को 7 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। और जो वोट वाइब का सर्वे सामने आया है, अगर बात की जाए तो राष्ट्रवादी शरद पवार को 5 सीटें मिल सकती हैं। एक और सर्वे के आंकड़े हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस को यहाँ पर जो है करीब 8 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 26 सीटें मिलने का अनुमान है और यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना यहाँ पर एकनाथ शिंदे के लिए 25 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट के लिए यहाँ पर 62 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 80 सीटें। अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन को कितना यहाँ पर फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। महायुति एनडीए की अगर बात की जाए तो 113 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, 25 सीटें शिवसेना के लिए और 8 सीटें यहाँ पर एनसीपी अजीत गुट के पक्ष में जा रही हैं। महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो 93 सीटें, लेकिन एमएनएस यहाँ नहीं, राज ठाकरे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनकी सीटें कितनी होती हैं वो भी आपको आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो 62 सीटें शिवसेना के लिए, 26 सीटें एनसीपी और 5 सीटें यहाँ पर जो है शरद पवार की पार्टी की, यानी 11 सीटें एमएनएस राज ठाकरे और 8 सीटें अन्य की वो महत्वपूर्ण हो जाती है बीएमसी चुनाव में। आखिर किस गठबंधन की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनावी विश्लेषण के आंकड़े दिखाए हैं। आपको क्या लगता है बीएमसी चुनाव में अगली सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे किए जाना है, लेकिन बीएमसी चुनाव महानगर पालिका के लिए कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में जो विश्लेषण है उस आधार पर एनडीए और महाविकास अघाड़ी में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, फिर मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।